माघ मास के कृष्ण पक्ष के जो अमावस्या होता है उसको मौनी अमावस्या भी कहा जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण अमावस्या होता है। इसके दिन मौन होकर स्नान करने का इससे बहुत फलदायी होता है और उच्च पद मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि मौनी अमावस्या कांचीपुरम में देवस्वामी नामक जो ब्राह्मण परिवार थे, उनके 7 लड़के थे और 1 लड़की देवगुनी थी, और सातों लड़का का वो शादी कर दिए, अच्छे कुल में शादी कर दें। उसके बाद में जब गुणवती जो लड़की थी उनको जब शादी करने के हुआ जो, तो एक पंडित देखा, तो पंडित उसके जो जन्मपत्री देखा, तो जन्मपत्री देखने के बाद में पंडित ने कहा कि ये जो लड़की है जिसकी शादी होगी जो ही, तो 7वां फेरा लेते ये विधवा हो जाएगी। ऐसी स्थिति में पंडित जी का और उनकी पत्नी का होश उड़ गया, और उसके बाद में उन्होंने उपाय पूछा। उपाय पूछने पर उनको कहा गया कि सिंघल नामक द्वीप में एक सोमा नामक धोबिन है, वो पतिव्रता स्त्री है, उसको अगर खुश कीजिए वो आशीर्वाद देगी, तब जाके आपका ये दोष खत्म हो जाएगा। उसके बाद में उनके अपने लड़का को और अपने बच्ची को उन्होंने भेजा, और भेजने के बाद में द्वीप पर जाने के क्रम में क्या हुआ कि जब गए द्वीप पर जाना था तो जा नहीं सकते थे, तो एक द्वीप के नज़दीक में एक वृक्ष है, उसके नज़दीक में रहे। उसके बाद में बाज के बच्चे ने देखा, उस दिन खाना नहीं खाया, बाजिन जब आई तो कही कि क्यों नहीं आज खाना खाया, तो देखिए दोनों जो भाई बहन है दुखी है, और कैसे हम खाना खाते हैं, मेरे घर पर आया हुआ है, तो क्या किया जाए, तो इसको जाना है द्वीप पर पहुंचा दीजिए, सिंघल द्वीप। तो फिर बाजिन कहा कि तुम लोग खाना खाओ, सिंघल द्वीप पर पहुंचा दिए। सिंघल द्वीप पर गए, पहुंचाने के बाद में जो गुणवती थी वो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त से पहले वो जो धोबिन थी सोमल, उसके घर को साफ़ करती थी और पूरा साफ़ सुथरा करके नीप के रह। इससे बड़ा खुश हुए, और खुश होने के बाद में वो प्रसन्न होकर तो जब उनको पता चला कि ऐसा है, वो बच्ची के द्वारा ऐसा किया गया है, तब फिर उसके साथ में चले गए, और जाने के बाद में वो लेकर गए, और उसके बाद उसकी शादी हुई। तो शादी हुई तो उसका पति सही में मर गया। उसके बाद में वो सोमवती जो है सो उसको अपना पुण्य सब दे दिया। उसके बाद वो जिंदा हो गया। फिर कुछ दिन के बाद में क्या हुआ, पता चला उसको कि उसके परिवार में भी इस तरह की घटना, उसका दामाद सोमवती का और पुत्री मर गई। तो फिर उसके बाद में उसी के दिन 108 पीपल में परिक्रमा की, मौनी अमावस्या की पूजा की। उसके बाद में उसका पुत्र और दामाद दोनों जिंदा हो गया। इस तरह से मौनी अमावस्या का फल है। उस दिन पीपल में परिक्रमा का, पीपल में पूजा का और मौनी अमावस्या का बहुत फल है, और एक सबको करना चाहिए, इससे बहुत फलदायक है। नमस्कार, गंगा पुत्र से भाई बंधु।